वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे देश का पहला 51 संरक्षित क्षेत्र जोधपुर में, जयपुर से आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम की शुरुआत और राजस्थान वन विभाग द्वारा 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए। पूरी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। रोज 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार मेरा। स्टार्ट करते हैं 29 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमने 22 अप्रैल को लास्ट क्लास ली थी। 22 अप्रैल को उसमें क्या पढ़ा था, यस्टरडे रिवीजन हुई थी और मैं आपको बता देता हूँ 23 से लेकर और 28 अप्रैल तक जो भी क्लासें रही है वो कल संडे के दिन एक बड़ी क्लास लेके मैं सारा कवर टोटल करवा दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 20-30% हैं जो रह गए थे, क्योंकि आपको मैंने सूचना दे दी थी। हमारी जो टीम है वो भगवान शिव के दर्शन करने और आप सभी की मनोकामना पूरी हो इसके लिए स्पेशल गई थी और पहुंच चुकी है वापस। अब उसी विस्तार से आपको शाम 9 बजे की क्लास, दोपहर 4 बजे लाइव क्लास जो करंट अफेयर्स की होती है, और यहाँ ये क्लासें अब मिलना दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सारे प्यारे विद्यार्थी अपने ग्रुप वगैरह में सब बच्चों को बता दिए कि वापस क्लास शुरू हो चुकी है। और ये हमारा कर्तव्य बनेगा कि करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, चाहे 3-4 दिन जैसे अब क्लास नहीं ली गई उसकी भरपाई आपको कल दे। तो कल संडे के दिन एक बड़ी क्लास आपको दे दी जाएगी और सारी क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। तो आते हैं पॉइंट पर अपने। हाल ही में देश का पहला 51 संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? जो कुरंजा पक्षी है, कुरंजा पक्षी जो जोधपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर भी है, उसके संरक्षण के लिए उसका संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? तो खिंचन गांव जोधपुर, और यहीं के ये पक्षी प्रसिद्ध है। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? खिंचन गांव है जोधपुर के अंदर। देखिए थोड़ी सी डिटेल। कुंजा पक्षी के लिए देश में पहली बार कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए। जैसे अपने राजस्थान में वन्य जीव कंजर्वेशन कितने हो चुके हैं? 26 हो चुके हैं। पहले हम कितने पढ़ रहे थे? 22, फिर एक 23 बन गया और अभी सरकार ने पृथ्वी दिवस पर 3 और घोषित कर दिए, तो टोटल 26 हो गए। अब इन 26 की भी आज हम चर्चा कर लेंगे। तो कुरंजा पक्षी के लिए देश में पहली बार कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। जोधपुर जिले के खिंचन गांव में कुरंजा पक्षी के लिए देश का पहला संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार के वन विभाग की ओर से इसके लिए अधिकृत सूचना जारी की गई है। तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट बनेंगे ऐसे पर्सन, खास करके प्रकृति से संबंधित है, ज्योग्राफी की जो जो भी बातें आएगी, वन्य जीव संरक्षण, इन चीजों की जब भी बातें करंट अफेयर से संबंधित बनेगी वो आपकी ज्योग्राफी से संबंधित भी होगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कुरंजा पक्षी किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है या किस गांव का प्रसिद्ध है, तो खिंचन गांव जोधपुर का प्रसिद्ध है। इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास करके पक्का पूछा जाएगा। हो सकता है ऐसे न पूछे कि कितने नंबर का है, लेकिन वो नाम देखकर ये पूछेगा किस जिले के अंदर है। राजस्थान वन विभाग द्वारा 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं, उनमें शामिल है। देखो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर राजस्थान वन विभाग के द्वारा 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व यानी वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। उनमें कौन कौन से शामिल हैं? तो एक तो है जोधपुर जिले का खींचना गांव, जोधपुर जिले का खींचना क्षेत्र है। भीलवाड़ा जिले का हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व बन गया, और एक 12 जिले में सोरसन, सोरसन नाम सुना है, कंजर्वेशन रिजर्व बन गया। 3 बन गए, खींचना जोधपुर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व 12, क्योंकि टोटल 26 बन चुके हैं। और बहुत कम होता है कि ऐसे नहीं पूछेगा कि 26वां कौन सा है, 25वां कौन सा है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा कहां पे है। जैसे हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, ये लोहे की खनन के लिए भी चर्चा में था। खींचना जोधपुर, ठीक है, याद भी रह जाएगा। जैसे देख पीछे ये पढ़ा है, खींचन और खींचना, ठीक है। और सोरसन या खींचन भी आ सकता है, खींचना भी आ सकता है। और सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व ये तो हम जानते हैं, सोरसन 12 के अंदर। तो उपयुक्त सभी। अब देखो टोटल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। श्योर है। इस साल की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को बनाया गया था उसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। राजस्थान में वर्तमान में 26 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, ये आपको याद रखना। आज तारीख कितनी है नोट कर लेना, यानी ये 22 अप्रैल को मान लेना, या अप्रैल 2023 तक पूछे कि राजस्थान में कितने कंजर्वेशन वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हो चुके हैं? 26। अब 3 नए कौन कौन से बने हैं? जोधपुर जिले का खींचना, भीलवाड़ा जिले का हमीरगढ़ और 12 जिले का सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व बने हैं। तो 3 हो गए। अब मैं आपको बात करता हूं, क्योंकि 16 तक तो हम पढ़ चुके हैं, 16 तक तो हमेशा हमें
पढ़ चुके हैं। आगे की चर्चा हम 5 शर्तों की करेंगे। देखो बूस्टर डोज में देखो 16 तक तो पेपर में आ चुके हैं, 15वां शाहबाद और 16वां रणखार के जंगल, जो शाहबाद जो 12 केंद्र और रणखार जो जालोर केंद्र, यहां तक एग्जाम में एग्जामिनर पूछ चुका है। उसने ये पूछा कि लास्ट वाला कौन था, ये जैसे सबसे छोटा रोट्टू नागौर है और सबसे बड़ा रणखार शाहबाद, ये उटपटांग थे। अब देखो यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा कि जहां तक मैं उम्मीद यहां तक करता हूं कि वो क्रमांक न पूछ के कोई क्षेत्र दे देगा और उसका जिला पूछेगा। जैसे शाहबाद तलहटी संरक्षित क्षेत्र 12 में 17वां था, बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा में 18वां था, वागधरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर 19वां था, वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही केंद्र 20वां था और 21वां कंजर्वेशन रिजर्व जालाना आमागढ़ के जयपुर थे, 22वां कंजर्वेशन रिजर्व रामगढ़ कुंजी सुवास प्रदेश 12 के और 23वां बना अरवर गांव अजमेर में। ये देखो अरवर गांव अजमेर में। 24वां बना है भी सोरसन 12, 25वां बना है हमीरगढ़ भीलवाड़ा और 26वां बना है खींचना जोधपुर। तो टोटल कितने बन चुके हैं? 26 बन चुके हैं। आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपको एक मैप के माध्यम से दूंगा, ठीक है, बोर्ड पे दूंगा आपको मैप के माध्यम से, पूरे मैप देके और उसमें कहाँ कहाँ ये कंजर्वेशन रिजर्व है 26 की 26 दूंगा। वो क्लास देख लेना, छोटी सी 5-10 मिनट की होगी, ठीक है। ये टोटल भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये काम की चीज है, यहाँ से प्रश्न आने वाले एग्जाम में पक्के आएंगे। तीसरा प्रश्न राजस्थान में माइला बाग में नई लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, यह किस जिले में स्थित है? बड़े ही शानदार प्रश्न, आज तो वन्य जीव अभ्यारण्य और इनसे संबंधित ही प्रश्न बन रहे हैं। लेपर्ड यानी तेंदुआ की क्या किसको कहते हैं? तेंदुए को। तेंदुआ सफारी शुरू की जाएगी, किस जिले में? प्रस्तावित हो चुकी है कि माइला बाग में भी नई लेपर्ड सफारी शुरू करेंगे, सरकार ने कह दिया। वो है जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में। तो देखिए राजस्थान के माइला बाग जयपुर में नई लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। राजस्थान में लेपर्ड सफारी जयपुर के जालाना पहली थी, आमागढ़ और नाहरगढ़ में संचालित था। पहली जालाना में शुरू हुई, फिर नाहरगढ़ में और अभी कुछ दिन पहले ही आमागढ़ में शुरू हुई थी और ये प्रश्न पेपर में आया था। तो जाहिर सी बात है माइला बाग जयपुर में नई लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। ये शुरुआत वाले तीनों ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही खास है। चौथा प्रश्न, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे विद्या वारिधि की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? जाहिर सी बात है, देखने से ही पता लगेगा, पढ़ने से ही, कि विद्या वारिधि की मानक उपाधि किसी संस्कृत विश्वविद्यालय के समारोह के अंदर दी गई है। तो हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, राजस्थान के 44वें राज्यपाल है, ये भी आपको पता है। और दूसरी बात आपको है, कलराज मिश्र राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय होते हैं राज्य के, उसके कुलाधिपति होते हैं हमेशा, यानी चांसलर होते हैं। और जो नियुक्त करते हैं वो कुलपति होते हैं, राज्यपाल के द्वारा कुलपति, उनको कहते हैं वाइस चांसलर। तो कंफ्यूज मत हुआ करो। तो किसे उपाधि दी गई? ये दी गई अपूर्वी चंदेला जी, बिल्कुल आप जानते हो, चर्चा में आ गई। खेल खिलाड़ी से जब भी प्रश्न आएगा, अपूर्वी चंदेला जयपुर की है, शूटर है यानी निशानेबाज है। तो जयपुर की निशानेबाज अपूर्वी चंदेला को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से विद्या वारिधि की मानक उपाधि प्रदान की। बहुत ही शानदार प्रश्न। अपूर्वी चंदेला जयपुर की निशानेबाज है और पिछला 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें उन्होंने भाग लिया था, हालांकि पदक नहीं जीता। अपूर्वी चंदेला को जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से उपाधि निशानेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके देश को गौरवान्वित करने के लिए दी गई। तो ये आने वाले पेपर में तो बन ही गया, बनेगा इतना ही कि अपूर्वी चंदेला किस जिले की है? जयपुर की है। उसका खेल कौन सा? निशानेबाज। और ये उपाधि तो आपको याद रखनी है, क्योंकि कुछ दिन पहले देवेंद्र झाझड़िया को मानद उपाधि डीलिट की उपाधि दी गई थी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, वो भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में किस शहर से होगी? केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में किस शहर से होगी? राजस्थान के अंदर अपने जयपुर शहर से इसकी शुरुआत होगी। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत राजस्थान का देश में चौथे स्थान पे, यानी जो बजट दिया गया ना केंद्र सरकार के द्वारा, वो सबसे ज्यादा गुजरात को दिया गया। किसको? सबसे ज्यादा गुजरात को दिया गया। और बजट देने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है। आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? शहरी क्षेत्र के लिए क्या है कि अब सिस्टम ये क्या हो गया कि शहरी क्षेत्रों में देख लो, वैसे गांवों में भी हो गया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है कि भागदौड़ भरी जिंदगी है। एक बंदा जो नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कैसे भी काम कर रहा है ना, वो सुबह सुबह जाता है, जल्दी जाता है और शाम को लेट आता है। कई बार तो ये कंडीशन है, उसकी इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है कि वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता। इसलिए सरकार ने कहा है कि हम ऐसा सिस्टम करेंगे
भाग दौड़ी भरी जिंदगी है कि वो परिवार को टाइम नहीं पाता। इसलिए सरकार ने क्या किया है, सरकार कह रही है कि हम एक ऐसा काम करेंगे कि वहीं उसका घर होगा, वहीं उसकी कॉलोनी सिस्टम होगा, वहीं उसका ऑफिस होगा, सारा काम एक जगह कर लेगा। और ऐसा सिस्टम होगा कि गाड़ी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी मोटर गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइकिल वगैरह से आराम से चल के या पैदल चल के वो जा सकता है। ऐसी भागदौड़ी जिंदगी। कई तो ऐसी ऐसी कंडीशन देखी है कि जो जो कोई जॉब करता है, काम करता है, उसको ऐसी कंडीशन होगी कि वो अपने बच्चों का, कई बार उनके बच्चे जो होते हैं ना, वो उनका पापा का मुंह नहीं देख पाते हैं, मिल नहीं पाते, क्योंकि वो सुबह जाते हैं तो सोते रहते हैं और शाम को आते हैं तो सो जाते हैं। कई बार तो हफ्ते हफ्ते तक ये कंडीशन हो जाती है। अगर ये छुट्टी वगैरह नहीं हो तो बंदा काम ही करता रहे परिवार को संभाल, क्योंकि बंदा काम किसके लिए करता है, परिवार के लिए करता है। लेकिन फिर भी उसका ध्यान ज्यादा पैसे कमाने में फिर भी वो परिवार को टाइम नहीं दे पाता। कोई परिवार में दिक्कत होती है वो दूसरे को भेज के काम निकाल लेता है। तो सरकार ने कहा कि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, शहरी क्षेत्र में ये कंडीशन हो रही है, क्यों न हम ये एक ऐसा काम करें कि वहीं उसका ऑफिस होगा, वहीं वो काम करेगा, साथ में अपने परिवार को संभालेगा और खुद डिप्रेशन से बाहर जाएगा। आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम है ये, इसकी शुरुआत अपने जयपुर राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार करेगी, जयपुर से इसको इस्तेमाल करेगी। तो ये आपको याद रखना। छठा प्रश्न देखिए, आज तो बड़े ही शानदार प्रश्न वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीवों से प्रश्न ही मिल रहे हैं। तो देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया? ट्रांसलोकेट का मतलब समझ लो कि स्थानांतरित किया गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है? तो वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2 नर और एक मादा भालू को ट्रांसलोकेट करके लाया गया है। ऐसा करने पर सरिस्का टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ बाघों के बाद भालू दूसरे ऐसे वन्य जीव हो गए जिन्हें सैटेलाइट कॉलर पहनाए गए हैं। यानी बाघों को तो गले के अंदर वो सैटेलाइट पहनाए गए हैं ताकि उनकी पूरी प्रक्रिया का पता लग जाए। उसी प्रकार भालू दूसरे ऐसे वन्य जीव हो गए जिनको उनको भी गले के अंदर सैटेलाइट कॉलर पहनाए गए। तो ये शानदार इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है टाइगर रिजर्व की, यानी बाघ जो परियोजनाएं शामिल राजस्थान में वर्तमान में 4 अभ्यारण्यों के अंदर बाघ परियोजनाएं हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुई थी रणथंभौर के अंदर 1973 के अंदर, ठीक है। दूसरी स्टार्ट हुई थी सरिस्का में 1978 के अंदर, और तीसरी स्टार्ट हुई थी मुकुंदरा हिल्स 2013 में, और अभी ताजा 2021-22 में स्टार्ट हुई है रामगढ़ विषधारी बूंदी। अब 5वां प्रस्तावित है ये करौली भरतपुर वाला क्षेत्र। देखो क्या होता है, जब भी यदि सूचना पूरी जारी होगी, जब 5वां बनेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व। 7 नंबर प्रश्न देखो, 23 से 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? 23 से 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में G20 जो टूरिज्म टूरिस्ट होते हैं एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर। तो जितनी भी G20 की बातें हो रही है ना, वित्त की, महिलाओं की, महिला कोर की, वो सारी याद रखनी है, क्योंकि 2023 भारत है वो G20 का मेजबान है। तो ये चीजें राजस्थान के अंदर जैसे जयपुर में हो गई, जोधपुर में हो गई, उदयपुर में हो गई, जो भी बातें हुई है उनको याद रखनी है सारी। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ रोज। तो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से जयपुर में 23 से 25 अप्रैल 2023 तक G20 पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया। ये शानदार प्रश्न है, एक साथ भी मैं बता रहा हूँ और आज इसको भी बता दिया, फिर बताता रहा। 8 नंबर प्रश्न देखो, 28 अप्रैल 2023 को मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया? देखो सरकार ने बजट में घोषणा की कि हम पूरे राजस्थान के जिलों में 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन करेंगे। यानी 33 तो जिले हो गए, बाकी कई स्थानों पर करेंगे। तो अब देखो इतने याद नहीं होते, लेकिन फिर भी जैसे जैसे सरकार मेगा जॉब फेयर का आयोजन कर रही है, अपने साथ साथ में उनको लेके चल रहे हैं। एक बार थोड़ी थोड़ी सरसरी आपके नजर से निकल गया तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो 28 अप्रैल 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। तो इतना याद रखना, 28 अप्रैल 2023 मेगा जॉब फेयर आयोजन बांसवाड़ा में। और फिर इससे पहले 2-3 मुख्य याद रखना, 19 से 21 मार्च को आईटी दिवस पर जयपुर में आयोजन किया गया। 4 से 5 जनवरी 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन उदयपुर में किया गया, और 28-29-2022 को बीकानेर में किया गया, और 14 और 15 नवंबर को ये जयपुर में पहले आयोजित किया गया, और 11-13 नवंबर को जोधपुर में आयोजित किया गया। अब ये जयपुर वाला और जोधपुर वाला और उदयपुर वाला ये प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, रीट में आ चुके हैं। तो एग्जामिनर कुछ भी देगा। अभी सीएटी का जो स्कोर कार्ड जारी हो चुका है, अब इनमें जिनमें विभाग है, अब जैसे रिजल्ट आ जाएंगे इनके विभाग है तो इनके अब क्या करेंगे, वैकेंसियां निकलनी शुरू हो जाएगी। सरकार एक कदम में एक साथ निकाल देगी,
फर्स्ट ग्रेड है, कोई सेकंड ग्रेड है, कोई कुछ ही है, क्योंकि अभी सरकार थोड़ा सा पीछे होगी। इस मई में रिजल्ट निकालेगी, रिजल्ट निकलने के बाद वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि सरकार आचार संहिता लगने से पहले पहले काम करेगी। इसलिए आप निरंतर जुड़े रहे, निरंतर अध्ययन करें। अब जितने भी पीछे 22 से लेकर 23 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन बच गए, उसकी मैं कल मेगा क्लास लूंगा। ध्यान रखना, वीकली वीकली के अंदर लूंगा, वहां आपको सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वहां अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम वगैरह पे मिलती रहेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? पिछले वीडियो क्वेश्चन था मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में राव सिंहा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव हमारे देश के क्या है? रेल मंत्री है। इसका सही जवाब आपके लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीरता पुरस्कार पाने वाली विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका संबंध किस जिले से है? कौन है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस पर्सन को याद ही रखना है, क्योंकि पेपर में आपसे पक्का पूछा जाएगा। यस्टरडे डोज क्या थी? हमने जो पढ़ा था, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? 213 के अंदर अध्यादेश जारी करता है। और जब विधानसभा का सत्र शुरू हो जाता है तो लगभग 6 सप्ताह के अंदर इसको पास करवाना जरूरी होता है। राजस्थान के कितने राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? 4 थे। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। और राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो संपूर्णानंद जी थे। पूरी डिटेल मैंने बता दी। शाम 9 बजे की जो क्लास होती है ना, वो आप क्लास लिया करो, वापिस आज से शुरू हो जाएगी। और ये राजस्थान जीके का टेस्ट है। नानक क्लासेज ऐप में रोज आपको शाम 6 बजे टेस्ट मिलता है और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलेगी। ठीक है, टॉपिक वाइज, जैसे आज का टॉपिक होगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग वगैरह, तो 9 बजे आज जो क्लास मिलेगी वो पंचायती राज की क्लास मिलेगी। ये भी आपको याद रखना है। तो कमेंट में जवाब दिया करो। जो क्लास में वहां लूंगा शाम को 9 बजे, सुबह वही क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट डोज, ये पर्सन मैंने लास्ट क्लास ली थी, उसमें थे मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी और कितनी बार बन चुकी है? ये भी मुझे कमेंट करके बताना। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी बताना है। और किस मुख्यमंत्री ने भारत की 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला और कब संभाला? ये भी बताना है। और राजस्थान के वे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों ही पद पे रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, यानी राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही पद पे रहे, इन पांचों के जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। निरंतर आपको अध्ययन करना है। और नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है, जैसे नानक क्लासेज ऐप में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है, कॉलेज लेक्चरर की जैसे तृतीय प्रश्न पत्र की लगातार आपको मिल रही है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है। और पीटी फर्स्ट पेपर, पीटी थर्ड ग्रेड की लगभग सरकार ने कहा है कि 6000 भर्ती करेंगे, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। मेगा टेस्ट वगैरह सारे हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। और गोल्ड मेंबरशिप अगर आप 500 रुपए में लेते हो तो सारे टेस्ट हमारे 1 साल तक ऐप में फ्री रहेंगे। और ये जनवरी से दिसंबर जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, वीकली मंथली सारे मिल रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपको आज आज इसके अंदर जो मैंने शाम 4 बजे लाइव क्लासें ली थी नहीं, उसके टेस्ट डालूंगा आज, जितने भी है ना। कोई किसी में 100 प्रश्न है, कि 100 प्रश्न है, खेल के पुरस्कार के सारे अगले 2-3 दिनों में मैंने जितने भी प्रश्न है, लगभग मान के चलो वो प्रश्न हो जाएंगे 300-400, वो सारे अगले 2-3 दिनों में डाल दूंगा। तो ये पूरे साल की वैलिडिटी है, 100 रुपए में जनवरी से दिसंबर आपको मिलेगी, तो इसे ज्वाइन कर लेना। और ये तो 200 रुपए की है ही, पूरे साल राजस्थान जीके आपको मिलेगा। निरंतर अध्ययन करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपनी मस्ती में रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।